हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिश्वरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी नाइट में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे, डीप थिंकिंग क्या करने वाले हैं, हम सब चेक करूँगी। सो जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रिजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन नाइट में क्या डीप थिंकिंग करते हैं। यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, ओके, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, क्या डीप थिंकिंग करता है ये पर्सन? सिजोफेनिया, क्या डीप थिंकिंग करता है ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेके नाइट में? क्या इसकी करंट एनर्जी है? यूनिवर्स मुझे बताइए। एंजल डिवाइन, मेरे गॉड मुझे बताइए, मुझे बताइए। ओके, सक्सेस, द बर्डन, ओके, बन काट दीजिए यूनिवर्स, इतने नहीं बन काट, गिल्ट, ओके, फूल का भी लूँगी मैं। बॉटम में मेरे पास आया है, यहाँ पर आया है कॉम्प्रोमाइज, अबंडेंस, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्टनर की करंट एनर्जी में आया, मोमेंट टू मोमेंट, सिजोफेनिया, सक्सेस, एंड मेरे पास एक कार्ड हो रहा है द बर्डन और गिल्ट, और यहाँ पर आया है न्यू बिगनिंग, ठीक है। सो ये पार्टनर आपके साथ न्यू शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहा है गाइस। कार्ड अच्छे आए हैं। सो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता देती हूँ। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, इसने ना सक्सेस के लिए ना आपका सेक्रीफाई किया यहाँ पर, ठीक है। जा तो ये कुछ बनना चाहता था, जा इसके ड्रीम थे, गोल थे कुछ लाइफ के, कि इसने कुछ करना है, पहले स्टैंड होना है। या तो इसका एक ड्रीम था लग्जरी लाइफ, पैसा, मनी। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए ना इसने आपको ना यहाँ पर इसने सेक्रीफाई किया यहाँ पर। तो अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो यहाँ पर ये पार्टनर जहाँ पर ना एक एक इसने ना पास्ट में गलत स्टेप लिया, वो भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन जहाँ पर आज की डेट में ये पार्टनर जहाँ पे ना एक कदम सोच सोच के रख रहा है। यहाँ पर देखिए ये पर्सन है, मोमेंट टू मोमेंट मीन्स एक एक कदम सोच सोच के रख रहा है यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में अब ये और टॉक्सिसिटी नहीं फैलाना चाहता, इस रिलेशनशिप में अब और ये नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता। सो यहाँ पर इसको पता है इसने आपके साथ ना एक मजबूत बॉन्ड नहीं बनाया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं आप दोनों की रही। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डरा हुआ भी रहता है, सिजोफेनिया, इसको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ इसको पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। सो यहाँ पर ये यहाँ पर आज की डेट में ना सक्सेस चाहता है। इसको नहीं पता कि आप इसको ज़िंदगी में रखोगे या नहीं रखोगे, फेयर है इसको ये, लेकिन आपकी तरफ लौटने की भी एनर्जी है यहाँ पर, मोमेंट टू मोमेंट लौटना आपकी तरफ। और यहाँ पर ये सिसोफेनिया मीन्स फेयर है, इसको काफ़ी ज़्यादा डर भी है सता रहा अंदर से। क्या ये इस रिलेशनशिप को बनाने में, फिर से बिल्डअप करने में सक्सेस होगा? क्या आपको इस पर ट्रस्ट आएगा? क्या ये आपका ट्रस्ट जीत पाएगा? क्या ये आपको फिर से अपनी लाइफ में मतलब कि आपको लेकर आएगा? जब आप इसको एंट्री दोगे अपनी लाइफ में, सबसे पहली बात तो इसके लिए यही है। सो यहाँ पर लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करता है। सो यहाँ पर आप दोनों ना, सिजोफेनिया कार्ड ये भी बताता है आप दोनों डिफरेंट हो सकते हो, आप अलग अलग हो दोनों, आपका नेचर अलग है, इनका अलग है, कास्ट कल्चर हर चीज़ अलग है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी इसने पास्ट में किया ना आपके साथ, उस चीज़ का इसको गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बर्डनसम सिचुएशन है इसकी। सो क्योंकि बर्डन क्यों है इस पर, एक बोझ है इसके दिल पर। यहाँ पर भी सक्सेस के लिए इसने आपका सेक्रीफाई कर दिया, पैसे के लिए आपका सेक्रीफाई कर दिया, इसने एक अपनी लग्जरी लाइफ के लिए आपका सेक्रीफाई कर दिया। लियो साइन इसका हो सकता है किसी किसी के पर्सन का। सो यहाँ पर लगातार 3-4 दिन से ना लियो का साइन आ रहा है मेरे पास।
सो यहाँ पर द बर्डन मीन्स ये इन ऐसा भी हो सकता है इन पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हो, या इन्होंने यहाँ पर सक्सेस को चूज किया, यहाँ पर इनको लगा जिंदगी में पहले आगे बढ़ना चाहिए। प्यार का प्यार क्या है, प्यार तो मिल ही जाएगा, अगर पैसा है शोहरत है नाम है तो ऐसा प्यार भी बेशुमार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब ये पर्सन यहाँ पर बोझ में, एक बोझ के तले दब गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आप इनकी तरफ लौटे थे, आप इनको मनाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, आप इनको इन्होंने आपका सेक्रीफाई भी कर दिया, आपको जलील किया, आपके साथ बहुत बुरा बुरा सलूक किया, फिर भी यहाँ पर आप इनको छोड़ना नहीं चाहते थे, आप इनसे प्यार करते थे, क्योंकि आप ये जानते हो कि सच्चा प्यार ज़िंदगी में एक बार ही होता है। आप ऐसे पर्सन हो कि आप हर किसी से दिल लगाने वाले पर्सन नहीं हो, यहाँ पर टाइम पास करने वाले पर्सन नहीं हो। अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुंचे हो तो यहाँ पर मैं इतना कहूँगी आप एक सच्चे इंसान हो, क्योंकि मेरी रीडिंग्स को वही देखते हैं जो सच्चे हों, ट्रू हों। क्योंकि अगर आप फ्लर्ट करते होंगे, फ्लर्टी नेचर के होंगे, पहली बात तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप किसी की रीडिंग देखो। तो ये दूसरी बात, अगर आप दिल में चोट खाए हुए हो तभी आप किसी चीज़ का सहारा लेना चाहते हो, किसी के बारे में जानना चाहते हो तो आप टैरो रीडिंग का सहारा लोगे। सो यहाँ पर ये पार्टनर ना आज बर्डन सब सिचुएशन में है, जो भी कुल मिला के टोटली इसने आपके साथ कुछ किया है यहाँ पर, जो भी इसने किया है ना गलत किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका एक भ्रम टूटा है। यहाँ पे सिजोफेनिया का कार्ड बताता है भ्रम, आपका एक भ्रम टूट गया, आपका एक ड्रीम टूट गया, सपना टूट गया, आपको एक सच्चाई पता चल गई इस पर्सन की, ये पर्सन क्या है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पार्टनर अब बर्डन सम सिचुएशन में इसलिए भी है क्योंकि इसने चीज़ों को बहुत खराब कर दिया, गिल्ट है इसको, रोता है, परेशान है, अपनी गलती मानता है, इनको लगता है यहाँ पर इससे बहुत बड़ी भूल हो गई, यहाँ पर अब क्या करे, कैसे सुलझाए, ये रोता भी है, तड़पता भी है, इसने जो किया इसका कर्मा इसको नोच नोच कर खाता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक बंद कमरे में चिल्लाता है, रोता है, लेकिन अब पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। सो यहाँ पर ये अब आपके साथ ना इस गिल्ट से निकलना चाहता है, इस एनर्जी से निकलना चाहता है, इस बोझ के तले और दबना नहीं चाहता, ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ करना, न्यू शुरुआत करना चाहता है। सो द फूल का कार्ड ये भी बताता है गिल्ट है इसको खुद पर, लेकिन इनको लगता है इन ये नादानियों में इसने एक बहुत बड़ी गलती हो गई है इनसे, वो गलती जो अब सुधर नहीं सकती, ये सुधारी नहीं जा सकती। अब देखते हैं यहाँ पर। सो इनको ये भी लगता है यहाँ पर आपके जैसा ट्रू पर्सन, सच्चा पर्सन इन्होंने गवा दिया, अब आप जिंदगी में इनके लौट कर नहीं आओगे। मूवमेंट टू मूवमेंट क्यों आया यूनिवर्स, क्लैरिफाई द मूवमेंट टू मूवमेंट कार्ड। यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। ओके बर्डन, बहुत बड़ा बड़ा बोझ है इसके ऊपर यार। ओके ओके मैं समझ गई हूँ भाई प्यारे, तेरे पर बोझ क्यों। वो सॉन्ग है ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितना पास आ गए। कभी आपको ये जिंदगी मानता था ये पर्सन यहाँ पर। सिजोफेनिया क्यों आया यहाँ पर, यूनिवर्स मुझे बताइए सिजोफेनिया क्यों आया यहाँ पर। क्लैरिफाई द सिजोफेनिया, इतने नहीं लूंगी, क्लैरिफाई द सिजोफेनिया, 1 बाय 1 काट दीजिए यूनिवर्स। सिजोफेनिया क्यों आया, ओके सिजोफेनिया क्यों आया यहाँ पर। ओके तू भी आना था, पहले मैंने इसको ना रोक लिया था। सक्सेस क्यों आया यहाँ पर, क्लैरिफाई सक्सेस। ओके आपका सेक्रीफाई किया, मैंने बोला ना यहाँ पर इसने आपको इनजस्टिस कर दिया यहाँ पर। सक्सेस ओके, वाह मेरे प्यारे मोहन, बड़ा अच्छा काम करके गए हो। द बर्डन क्यों आ रहा है यूनिवर्स, ये नहीं लूंगी मैं क्योंकि ये इस कार्ड सक्सेस के लिए मैं निकाल रही थी। यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पर द बर्डन क्यों आ रहा, क्लैरिफाई द बर्डन। देखिए मैंने इसको रोका था फिर आ गया ये। द बर्डन क्यों आ रहा है यूनिवर्स, क्लैरिफाई क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई द बर्डन। अरे अरे चलो 4 ही लेती हूँ मैं, ये लूंगी मैं।
गिल्ट क्यों आया यहाँ पर? हैंग्ड मैन ने किया गिल्ट को क्लैरिफाई। हिंग गिल्ट क्यों आया? ओके, स्लीपलेस नाइट, गिल्ट क्यों आया यहाँ पर? मैं नहीं बेवफा। द फूल क्यों आया यहाँ पर? तू है बेवफा, तेरी फितरत में बेवफाई ही लिखी है, तू है ही बेवफा। ये कार्ड बताते हैं गाइस, मैं नहीं कहती हूँ। अगर ना मैं एक बात बताऊं आपको, अगर दो प्यार करने वाले होते हैं ना, एक उनमें से चीटर होता ही है, एक बेवफा होता ही है। बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको उनकी मोहब्बत मिलती है, अदरवाइज तो बहुत किस्से अधूरे रह जाते हैं गाइस। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूंगा, आपका पर्सन यहाँ पर ना उदास है, ठीक है, हर्मिट मोड पर है। सो ये आपको शादी का, मैरिज का कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है। अब ये आपके साथ दूर तक जाना चाहता है, लेकिन अब आप इनसे जुदा हो चुके हो, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते, अब आप देखना नहीं चाहते हो इनको। क्योंकि मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये पार्टनर को ना आप मनाने गए थे, इसने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, तो अब आप कोल्ड डिटैच हो गए हो, अब आपने मूव ऑन कर लिया पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से। देखिए, ये पार्टनर आपको देखता है, आप इनको देखते हो, दोनों कुछ कर नहीं पा रहे हो यहाँ पर, ये डरा हुआ है, इनको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कहीं आप इसको खरी खोटी ना सुनाओ। तो यहाँ पर लेकिन ये जीतना चाहता है। यहाँ पर अगर आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज का डिफरेंट था, अगर इसने समाज दुनिया की बातों में आकर आपको छोड़ा, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहता है, अब ये किसी से डरना नहीं चाहता, अब ये इसने सोच लिया ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, यहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है यहाँ पर, ठीक है। लियो साइन को स्ट्रांगली है यहाँ पर, यहाँ पर इसको हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ये जो पर्सन है, इसने जितने भी पेशेंस रखे ना, जब आपको देख लेता है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है यहाँ पर। सो ये आपको जस्टिस देना चाहता है और कोई क्लियर कट ऑफर देना चाहता है ये आपको, ओके। रिजेक्शन से डरता है ये पार्टनर, क्योंकि इसने आपको एक बार नहीं, मैं देख रही हूँ इसने कितनी बार आपको रिजेक्ट किया, अब आपका दिल टूट चुका है, अब आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते। सो यहाँ पर ये यहाँ पर आपसे बचता रहा है, सोच समझ कर इस रिलेशनशिप में ये वर्क करने लगा। देखिए, पास्ट में मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ, पास्ट में ऐसा था, आपका प्यार दोनों का बहुत ही गहरा था, और यहाँ पर ये पर्सन आपसे बेतहा मोहब्बत भी करते थे, आप दोनों करते थे, ये भी करता था, लेकिन एकदम से इसने ना बैक स्टेप ले लिए यहाँ पर। सो यहाँ पर इसने क्यों किया यहाँ पर ऐसा? क्योंकि इस पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली का प्रेशर था यहाँ पर। फैमिली इनकी थोड़ी पैसे को डिजर्व करती है, इनकी फैमिली पैसे को लाइक करती है, पैसे वाले पर्सन को पसंद करती है, कोई रिच पर्सन जो हो उनको वो मोस्ट वेलकम करती है यहाँ पर। सो यहाँ पर जा तो इनके ये पैसा इकट्ठा कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, या इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है पूरी फैमिली का, घर का खर्चा, हर एक चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने यहाँ पर ना बैक स्टेप इसीलिए लिया, इसीलिए इसने यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। सो यहाँ पर अगर मैं आज की डेट में भी बताऊंगी, आज की डेट में इस पर बर्डनसम सिचुएशन इसके लिए ये बना हुआ है कि इसके एक दिल पर एक बोझ है यहाँ पर कि इसने ऐसा क्यों किया, आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, इसने फैमिली के साथ भी लॉयल रहा, लेकिन इसने आपके साथ क्यों ऐसा किया, आपको क्यों इतनी इसने पेन दे डाली। सो ये सोच रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, इस रिलेशनशिप में कुछ गलत नहीं करना चाहता, सोच समझ के कदम उठाना चाहता है। यहाँ पर सिजोफ्रेनिया, पास्ट में ना इसको पहली बात तो ट्रस्ट ही नहीं था कि आप दोनों इतना दूर तक जाओगे, इनको लगता था टाइम पास है रिलेशनशिप, जब इनको लगता था आप इनके जैसे नहीं हो, आप इनके जैसे नहीं हो, इनको ऐसा फील होता था आप इनसे अलग हो, डिफरेंट हो, आप का इनका कोई मैच नहीं है यहाँ पर। सो ये ग्रीडी भी रहा है यहाँ पर, आप इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करते रहे हैं। पास्ट में भी ये ना एक भ्रम में जी रहा था यहाँ पर, इसने आपको आपके साथ ना झूठ भी बड़े बोले यहाँ पर इसने। सो यहाँ पर आपका एज डिफरेंट जरूर है यहाँ पर। सो यहाँ पर इस पार्टनर ने ना थर्ड पार्टी भी क्रिएट की है यहाँ पर, कुछ सच्चाइयाँ इसके बारे में आपको पता चली, तो यहाँ पर आप पीछे हटे हो, यहाँ पर आप साइलेंट रहे हो।
पास्ट में हो गए, क्योंकि पहले आप इसको मनाते थे। इसके साथ बैलेंस करने की आपने हालांकि बहुत कोशिश की है, लेकिन ये जानबूझकर ना, ये देखिए ये लंगड़ा के चलता रहा, जानबूझकर इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया। ब्लैक एनर्जी में गिरा हुआ है, डार्क एनर्जी में स्पेल भी हुआ हो सकता है इस पर। सो यहाँ पर आप भी फिर साइलेंट हो गई यहाँ पर। सो दोनों ही एक दूसरे की कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतजार करने लगे यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है पास्ट की। सो अगर मैं आज की डेट में बताऊं तो ये डरा हुआ, सहमा हुआ, इसको नहीं समझा रहा अब मैं क्या करूं, मैंने इतनी टॉक्सिसिटी फैला दी रिलेशनशिप में, अब मेरा पर्सन पता नहीं मेरी जिंदगी में लौट कर आएगा भी कि नहीं। अभी आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपको कहीं ना कहीं से चेज कर रहा है ये। आप थक कर बैठ चुके हो ना, तो ये यहाँ पर आपको चेज करता है। देखिए कहीं ना कहीं से ये देख रहा है आपको, आपको आपका पीछा कर रहा है। मैं सीधी बात कहूँ, मैस्कुलाइन एनर्जी में आप आ चुके हो और ये यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी में आ चुका आपका पर्सन, चाहे लड़की चाहे लड़का। ये आपको बुरी तरह से चेज करता है। चेज भी ऐसे वाला नहीं, ये स्टॉक करता है कहीं से आपको, जैसे पूरा पूरा दिन फेक आईडी फेक अकाउंट से, कि आप कैसे ऐसे, आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आ गया। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर ये 90 डिग्री का चेंज कैसे आया। आप तो एक इमोशनल पर्सन थे, आपने अपने इमोशनल साइड को कैसे कंट्रोल किया, ये देखना चाहता है, जानना चाहता है। सो यहाँ पर ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज भी करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें। सक्सेस, सक्सेस के लिए ये ना कुछ बनना चाहता था, इसकी जिंदगी में ना कुछ गोल थे कि इसको चाहिए था कुछ पैसा मनी। यहाँ पर इसने ना सक्सेस के लिए ना यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की है। यहाँ पर उसके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकती है, इसलिए ना उसके कांटेक्ट में आकर ना इसने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया। जब उसके ये थर्ड पार्टी इसको मिली ना, इसने आपको भूल गया। तो यहाँ पर इसने आपके साथ रिलेशनशिप में, इसको करना चाहिए था रिलेशनशिप बैलेंस, जबकि आपका रिलेशनशिप ना एक मोहब्बत की एक चरम सीमा पर था, यानी कि एंड था, यानी कि एक मैरिज का कमिटमेंट आपको देना चाहिए था इसको। आप बहुत दूर तक निकल चुके थे। आपका यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ फिजिकल अट्रैक्शन था, आप लोग फिजिकल भी हो गए, यहाँ पर इंटीमेसी भी हो चुकी, सब कुछ हो चुका आप लोगों के बीच। सिर्फ एक मैरिज का कमिटमेंट देना बाकी था। एंड टाइम पे इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की यहाँ पर, और आपके साथ आर्गुमेंट किए, झगड़े किए, यहाँ पर आपको जिंदगी से टोटली डिसबैलेंस करके निकाल दिया। आपको ऐसा भी इन्होंने फील करवाया है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में पैसे की वैल्यू है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम रिच नहीं हो। यहाँ पर आपके जज्बातों का मजाक उड़ाया गया, आपकी फीलिंग का मजाक उड़ाया गया, आपके दिल को बड़ी बुरी तरह से यहाँ पर इन्होंने कुचला है। यहाँ पर आपके अरमानों को इसने तोड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके बहुत ड्रीम थे इस पर्सन के साथ, आप इनके साथ घर बनाना चाहते थे, फैमिली देखते थे। आप इनके साथ एक, आपको आपको आपने कभी सोचा नहीं था आपके साथ ये इनजस्टिस कर सकता पर्सन। आप इस पर आंखें बंद करके ना ट्रस्ट करते थे, आप बेतहा मोहब्बत करते थे। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर इस पर्सन ने यहाँ पर रिलेशनशिप को ना बैलेंस नहीं किया, यहाँ पर इसको बैलेंस करना चाहिए था, तो यहाँ पर इनबैलेंस किया। इसने बैलेंस किसके साथ किया, थर्ड पर्सन के साथ किया जाकर। तो यहाँ पर अगर मैं आज की डेट में बताऊं तो ये यहाँ पर सक्सेस चाहता है, इस रिलेशनशिप में चाहता। अब इनको समझ आ चुकी, पैसा भी मिल जाएगा, नाम शोहरत दौलत हर चीज मिल जाएगी, लेकिन मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा। मैंने जिसको खो दिया है, अब मैं उसको पाना चाहता हूँ। हो सकता है आज इसका नाम हो गया हो, कुछ ये बन गया हो, सक्सेस भी इसको मिल गई हो, लेकिन जो आपका प्यार है ना, आपकी कमी है ना, वो सताती है। कहते हैं ना, एक सच्चे बंदे के साथ किया गया धोखा आपके सारे ना बर्बादी के द्वार खोलता है। तो इस चीज का इसको एहसास हो चुका। पैसा मनी दौलत शोहरत सब कुछ आ जाए, आ गया इसके पास भले, लेकिन आपकी कमी है यहाँ पर। प्यार के लिए ये तड़पता तरसता नजर आ रहा मुझे पर्सन। ये उस घड़ी को रोता है जब मैंने तुम्हारे साथ आर्गुमेंट किए थे, क्यों मैंने झगड़ा किया था, मैंने क्यों ऐसा किया था, मैंने क्यों उस पर इल्जाम दे डाले झूठ मूठ के। तो यहाँ पर इसने इल्जाम दिए थे थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी जा चुकी है और इनके साथ आर्गुमेंट कर कर गई है, वो झगड़े कर कर गई, फाइट करके गई किसी के साथ, रिलेशनशिप इनका टूटा है यहाँ पर। सो ये अब आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप। कर्मा इनको ट्रिगर कर गया, कर्मा इनको हिट कर गया। यहाँ पर ये मैस्कुलाइन एनर्जी में था, अब ये डीएफ एनर्जी में है, आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो। अब ये पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। बर्डन क्या है इस पर,
सबसे पहला बटन है यहाँ पर, इसने यहाँ पर एक्शन नहीं लिया, इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया, ये अपने पैसे, मनी, अपनी लग्जरी लाइफ पर ही वर्क करता रहा। आपके प्यार, इमोशनल साइड का इसने कोई जवाब नहीं दिया। बर्डन है इस पर कि इसने यहाँ पर आपके साथ घर नहीं बनाया। आप एक घर चाहते थे, शादी करना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे इनसे, लेकिन इसने आपको कुछ नहीं दिया यहाँ पर। सो एज में बड़े हो सकते हो आप, इन पर इन्होंने इस कारण आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। देखिए यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया इन्होंने, नो कांटेक्ट सिचुएशन कर डाली यहाँ पर, ठीक है। ये रिवर्स में था, अब मैं सीधा करूंगी, सीधा कर लिया मैंने, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, ब्रेकअप सडनली किया आपके साथ, आपको पीठ दिखाई और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में दौड़ गए यहाँ पर थर्ड पार्टी का हाथ थाम कर। इनको लगा भी अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आपके साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं, अब आप इनकी ज़िंदगी में रहने के लायक नहीं है। इनको आपसे अच्छा बेटर पर्सन मिल गया जो इनकी फिजिकली और मेंटली और इनकी सेक्सुअली नीड को पूरा कर सकता है। ऐसा पर्सन इनको लगा कि मुझे मिल गया है। सो आज की डेट में बताते हैं बर्डन सम सिचुएशन है, एक्शन क्यों नहीं लिया मैंने क्यों अपने पार्टनर से दूरियां बनाई, मैंने जब उससे प्यार किया तो मैंने क्यों फिर डिफरेंट को देखा, डिफरेंट देखे उसमें। इसलिए इसने आपके अंदर इनको लगा एज डिफरेंट है, इनको लगा यहाँ पर आपके अंदर कल्चर डिफरेंट है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट है। तो ये पार्टनर अब सोच रहा है वाई मैंने ऐसा क्यों किया, जब मैं उसको प्यार करता था मुझे उसको कमिटमेंट देने में क्या हर्ज था। एक इसका ना परसेप्शन चेंज हुआ यहाँ पर, इसका नजरिया अब एक चेंज हो गया ये आपको देखने के लिए। अब ये पार्टनर लौटना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, कहीं दूर से आ रहा है ये पार्टनर आपके पास। अब इसको ना फर्स्ट पार्टी चाहिए, सेकंड पार्टी चाहिए, आप चाहिए यहाँ पर फर्स्ट पार्टी आप हो, यानी कि ना सेकंड चाहिए ना थर्ड चाहिए, अब कोई नहीं चाहिए, नो ऑप्शन। सबको चूज करके आ गया, धक्के खा के दुनिया के देख लिए, ना तुम सा कोई मिला प्यार करने वाला, जो इस किसी ने भी इसकी केयर नहीं की, यहाँ पर प्यार नहीं दिया, इसको इमोशनल साइड नहीं दिखाई। सो यहाँ पर ये रिवर्स में आया था, अब ये ब्रेकअप को खत्म करना चाहता है, अब आपके साथ ये टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहता है, लौट आना चाहता है कि इस चीज का इसको बर्डन है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने किसी के साथ बात की है, किसी से राय मशवरा लिया, उसने यही बोला तुमने गलत किया अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर ये अभी की बात कर रही हूँ, पास्ट में भी इसने लिया था राय मशवरा अपनी फैमिली से, उसके कारण इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। सो ये पार्टनर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, गिल्ट में है, बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, गिल्ट, हैंग्ड मैन, और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स, कुल मिला के एक सिजोफेनिया में ब्रेकअप, ठीक है, द टावर मूवमेंट, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस है यहाँ पर, और 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर इनकी मैं बता नहीं सकती हूँ, यूनिवर्स ने बैंड बजाई हुई है, क्या हालात हुई है इनकी। मुझे जब मैं आपको सच में कह सकती हूँ गाइस कि इसने ना खाना नहीं खाया हो सकता कितने दिन से, भूखा प्यासा, इस ऐसे हालात में कोई कैसे खाना खा सकता है। इसको इतनी बड़ी सजा दी है यूनिवर्स ने। ये पर्सन रोता बहुत है गाइस, सबसे पहली बात बोलूं, ये बहुत रोता है जो भी इसने किया है। इसको एक पछतावा, एक अव्वल दर्जे का यहाँ पर देखिए गिल्ट का कार्ड है, रोता है, तड़पता है यहाँ पर। हैंग्ड मैन की सिचुएशन, बेतहा दर्द, कंफ्यूजन, टेंशन, डिप्रेशन में जा रहा आपका पार्टनर। और यहाँ पे देखिए डिप्रेशन का कार्ड भी है यहाँ पर। सो ये डिप्रेशन में जाता है, जा रहा है ये आपका पर्सन। अगर आपने यहाँ पर इनका, अगर आपके साथ इनका रिकन्सिलेशन ना हुआ तो ये पर्सन डिप्रेशन में जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग करता, पूरी पूरी रात सोता नहीं, सोचता रहता है जो इसने किया, कितना गलत किया। इनको यही लगता है कि हाँ मैं सही था, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने प्यार को जुदा कर दिया। अब मुझे लगता है आपने इसको एक हद तक चाहा है गाइस, तभी ये पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहा, तभी इनको आज ये तकाजा हो रहा है। सो ये इनको लगता है मैंने ये क्या किया। कुछ लोग के पर्सन ये भी सोचते हैं आप इनके साथ रिकन्सिलेशन करने गए थे, आप इनके साथ जाना चाहते थे कहीं, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने आपके साथ आर्गुमेंट किए, झगड़े किए, आप मिलने गए हो इनको, मेरे ख्याल से कुछ लोग मिलने गए, कुछ लोग यहाँ पर इनसे बात की है, लेकिन इन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया।
तो ये भी सिनेरियो यहाँ पर। एक सिनेरियो ये भी है, ये आपके साथ ना पास्ट की सारी बातों को याद कर रहा है। जब आप दोनों साथ थे, बहुत ज़्यादा आपके बीच प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात थे, तब तब की सारी मेमोरीज को ये याद करते हैं। इनके माइंड में है कि मैंने क्या किया, मैंने गलत कर दिया अपने पर्सन के साथ। उसने मुझे इतना प्यार दिया। वो सारी चीजें कैसे आप मिले थे, रिवर्स इसके माइंड में घूमती रहती। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ ये पार्टनर आपका सही नहीं है, मेंटली स्टक हुआ है। इसका माइंड काम नहीं करता, अपसेट है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और ये सोता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं देख लेती हूँ फूल। गिल्ट है इसको इस चीज की कि मैंने क्यों किया ऐसा। ठीक है, पास्ट में आप इन कंडीशन से गुजरे हो, यहाँ से आप भी गिल्ट में रहे हो, आप भी हैंगड की सिचुएशन में रहे हो, आप भी 9 ऑफ सोर्स में घूमते रहे हो, यहाँ पर रात रात बार ओवर थिंकिंग करते रहे हो, रिकंसिलेशन करना चाहते थे आप भी इनके साथ, आप भी मातम मनाए हो इस रिलेशनशिप